तो शीलापन जी से हम जानना चाहेंगे हरित घर आपका मतलब आप क्या लेती हैं हरित घर से? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैंने सीढ़ियों से लेके जो हमारी एंट्री होती है उसमें पेड़ लगाए हैं पूरे छत में, और उसमें मैंने स्नेक प्लांट लगाए हैं जो पूरे हमारे नीचे सीढ़ियों से एंट्री होते हुए छत में नीम का पेड़, जितने तरह के पौधे हैं। मुझे किचन गार्डन वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए आप ही घर जरूर आएंगे और ये एक इंस्पिरेशन होगा सबके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा। तो हमें हैरानी हो गई छत में आते ही, ये क्या हो गया अचानक से। तो गए छत में तो फूल बड़े अच्छे खिल रहे हैं आज। सभी दोस्तों को शीलापन का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाय उठ गए, उठ के आई थी छत में पौधे में पानी डालने के लिए, जो कि ऊपर वाले जो पौधे हैं ना इनमें पानी ज़्यादा डेली वाला नहीं डाल सकते। वैसे तो मैं छत में भी हर तीसरे दिन डालती हूँ, पर इस वालों में पानी डालना ना रह जाते हैं क्योंकि ऊपर लगे हैं, इसलिए। गाइस मैं छत में आई थी, मेरे को ना एक नई चीज़ दिखी, मैं जो आपको अभी दिखाती हूँ। कल हमने जो प्लांट थे ना, अपने पौधे थे ना, कुछ थोड़ी ऐसे शिफ्ट कर लिए क्योंकि सीढ़ियों में रखे थे ना नीचे, तो मैंने सोचा ये भी छत में रख लेते हैं क्योंकि अभी नीचे साफ़ सफाई चल रही है तो पौधे भी सारे ख़राब हो जा रहे थे। और ये वाले तो खैर पहले से यहीं पर ही रखे थे। मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। पता है क्या हुआ, जो अपराजिता का पेड़ मेरी सिस्टर ने लिया था उसमें एक फूल भी नहीं आ रहा था। कल हमने छत में जब पेंट करा था उसके बाद मैंने थोड़ी सी पेड़ पौधे में शिफ्ट कर लिए, तो पता है क्या हो, मतलब कितने दिनों से उसमें सिर्फ 2 फूल आए थे, वो लोग बहुत दिन पहले आए थे। मैं उससे कह भी रही थी कैसा पेड़ लिया, पर आज मैंने कल शाम को जब मैंने इस साइड शिफ्ट किया, मैं तो अभी आई हूँ छत में, तो देखा इसमें इतने सारे फूल आ गए। इसका मतलब पौधों को भी कुछ जगह सूट नहीं होती है शायद, है ना। देखिए 1 फूल, 2 फूल, 3 फूल, 4 फूल, एक और नन्ना एक ही है, 5, एक छोटा वाला बॉब, 5 फूल। बाप रे, इसका मतलब पेड़ पौधों को शिफ्ट करने से भी ना बहुत फर्क पड़ता होगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा जरूर। पर इसमें तो आज हमारे राजिता फाइनली हमारे छत में फूल आ ही गया है। वो सिर्फ मुझे लग रहा है बताना शिफ्ट करने से भी फर्क पड़ा होगा, क्योंकि इतने दिन से तो यहाँ पर रखा था और कोई फूल भी नहीं, मतलब उसमें गोफ भी नहीं आ रहे थे, जिसमें फूल आता है ना वो भी नहीं हो रहा था। और अभी मैंने देखा, मैंने कहा है इसमें तो फूल आ गए। पटना का भी पेंट वेंट का काम हो चुका है सारा, टंकियों के पीछे वाला भी कर दिया, और कुछ जगह फिनिशिंग अच्छी नहीं आई है क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी ना, तो काम पूरा ना अच्छे से हो नहीं पाया था। और इस साइड का भी कर दिया, पीछे साइड का तो ज़्यादातर हो ही गया है काम। चल बनो नीचे चल। तो छत का काम हम सारा करने के बाद ये मैंने भिगोई थी रात को चने भिगो के अभी मैं बॉईल कर रही हूँ। ये हस्बैंड के लिए यहाँ पर चुकंदर का बन गया जूस, क्योंकि उनकी तबीयत 2-3 दिन से बिल्कुल सही नहीं हो रही है। तो डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा इनको थोड़ी वैसी जो पौष्टिक चीज़ें दो, तो क्या देती, मैंने इनके लिए जूस बनाया और यहाँ पर मसाले वगैरह सब रेडी कर दिए। रेडी करने के बाद मैंने कहा आज मैं बनाने जा रही हूँ चने, हस्बैंड के लिए तो कुछ हल्का फुल्का बनेगा। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाला, उसमें सारे जितने गर्म मसाले थे ना, खड़े मसाले यानी कि वो सब डाले। जैसे वो ब्राउन हुए उसके बाद मैंने टमाटर को पीस लिया था मिक्सी में, उसका कलर हो गया लाल, क्योंकि पहले मैंने इसमें चुकंदर का सूप बनाया था पति के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें मसाले वगैरह सारे डाले। मसाले हम ज़्यादा खाते नहीं हैं, बस धनिया पाउडर या जीरा पाउडर हम वो यूज करते हैं फ़िलहाल अभी तो। बस उसके बाद ये पेस्ट यहाँ पर रेडी होने लगा। रेडी होते होते इसको तो लगना था टाइम, अच्छे खासे सब भुना। पहले मैंने इसको ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा था, पर फिर उसके बाद क्या था, मसाला रेडी होने में टाइम लग रहा था, इतने में मेरा फ़ोन कॉल भी आ गया था। फ़ोन कॉल में ये था कि आज मुझे कहीं अर्जेंटली जाना था। तो बस फिर यहाँ पर जो चने बॉईल थे मैंने चेक किया, बॉईल हुआ है नहीं, हो रखा था। फिर जो मिक्सी के जार में मसाला था ना वो थोड़ी रह गया था, तो मैंने पानी से उसको भी थोड़ी मिक्स किया। उसके बाद चनों में डाल दिया ताकि ये भी इसको हम थोड़ी अच्छे से पका सकें। तो इसका कलर जब तक निकलता नहीं है, मतलब ऑयल थोड़ी अलग नहीं होता है, तब तक इसको भूनते रहना था पेस्ट। तो पेस्ट भूनने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि कढ़ाई थी बड़ी और मसाला था कम। तो बस कढ़ाई इसको भूनने में टाइम लग रहा था, तो हमने सोचा इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक के रख देते हैं। जैसे फिर हमने ढक के रखा, बाद में खोल के देखा तो मसाले थोड़ी खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त आ रही थी, माय गॉड मैं क्या ही बताऊँ। फिर क्या था, मैंने इसमें जो बॉईल किए हुए चने थे ना वो भी डाल दिए। वो डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स किया। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही थी। मैंने कहा
यहाँ पर हमारे जो चने थे रेडी हो गए। फिर आई भात बनाने की बारी, तो चावल लिए और डाले कुकर में, डब्बा उठाया रख दिया अपनी जगह पे। फिर चावल को फटाफट धोए। सुबह सुबह इतनी जल्दी जल्दी होता है ना, माय गॉड मैं क्या ही बताऊँ। फिर यहाँ पर पता है क्या हुआ, ऑनलाइन हमने रात को मंगाई थी चीकू, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था हस्बैंड को चीकू दो। पूरा का पूरा डब्बा पूरा ही चीकू का खराब आया, वो मैंने डाल दिया डस्टबिन में। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत सामान वामान गिर गया था, तो पोछा सारा ठीक ठाक करा। ठीक ठाक करने के बाद, क्योंकि क्या होता है ना, फिर ऑफिस को जाओ तो घर क्लीन हो, साफ़ सुथरा हो तो सही रहता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर साफ़ सुथरा करने के बाद फिर आई उसके बाद हस्बैंड के लिए ओट्स बनाने की बारी, क्योंकि वो रोटी नहीं खा पा रहे, चावल नहीं खा पा रहे, बड़ा ही दिक्कत हो रहा है। 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। फिर हस्बैंड के लिए ओट्स बनाया। उसमें मैंने थोड़ी सी यहाँ पर जो कस्तूरी मेथी है ना, खुशबू के लिए कस्तूरी मेथी डाल दिया। कस्तूरी मेथी डालने के बाद फिर निकाला मसालाने का बर्तन, जिसमें जो भी मसाले थे। मसाले में ऐसा मैंने उनके लिए कुछ डाला नहीं, थोड़ी जीरा पाउडर और हल्दी, नमक। फिर ये है हींग जो कानपुर से मंगाई है मैंने, ये डाल दी ओट्स में। फिर उसको अच्छे से मिलाया। मिलाने के बाद पानी हो गया कम, फिर मैंने पानी लिया थोड़ी सी, फिर डाला उसमें पानी। तो देखिए एक साथ हमारी 3 चीज़ें रेडी हो रही हैं किचन में। फिर क्या था, हस्बैंड के लिए निकाला मैंने नीचे से एक डब्बा जिसमें रखना था ओट्स। फिर यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर हमारा जो तीनों चूल्हों में मैंने कुछ ना कुछ खाना यहाँ पर बन रहा है। इसमें भात, इसमें ओट्स, इसमें चने, तीनों में खाना रेडी हो रहा था। रेडी होने के बाद फिर क्या था, चने देखे तो चने हमारे बन चुके थे। मैंने इसमें धनिया पहले से काट के रखा था, धो के रखा था, वो भी मिक्स करके इसमें डाल दिया। फिर क्या था, चने तो हमारे अच्छे से बन ही चुके थे। फिर आई हस्बैंड के ऑफिस जाने की बारी, तो हस्बैंड तो ऑफिस के लिए हो रहा था लेट, और ब्रुनो महाशय को लग रहा था कि मैं उसको छत में ले जाऊं, पर मेरे पास टाइम था नहीं। हालांकि साफ़ सफाई तो हो गई थी, फिर भी थोड़ी बहुत काम कुछ ना कुछ पेंडिंग रहता है जब तक हस्बैंड जाते नहीं है। कुछ ना कुछ काम हमारा फिर चलता ही रहता है। तो फिर यहाँ पर ब्रुनो जी मुझे देखे थे, मैंने कहा उसको मैं घुमाने ले ही जाऊँगी, पर उससे पहले मैं चेंज कर लेती हूँ। चेंज किया, फिर गई बालकनी में। बालकनी में ब्रुनो भी आ गया। फिर ब्रुनो को मैंने दिया उसका कैल्शियम देने के बाद फिर क्या था, ब्रुनो को लग रहा था ना मैं उसको थोड़ी देर छत में ले जाऊँगी। मैं उसको छत में ले नहीं गई, तो भौंक रहा था। फिर मैं देख रही थी, क्योंकि मेरे को जाना था कहीं काम से, तो मैं वही देख रही थी कि मेरी ओला बाइक आई या नहीं आई। तो फिर उसका मुझे रेडी भी होना था, पर ब्रुनो जी परेशान तो नहीं कर रहे थे, पर मैंने सोचा थोड़ी घूमे इधर उधर, पर घूम भी नहीं रहा था, मेरे साथ ही खड़ा हो गया था। पर जंप तो करेगा ही करेगा, कड़ी थोड़ी इसकी ना भी, इसकी भी खुशामती करनी पड़ती, देखिए जंप करेगा। तो बस ब्रुनो को फिर उसके बाद क्या था, देखिए जंप कर लिया ब्रुनो ने भी। फिर उसके बाद मैंने कहा अब हो रहा है मुझे लेट, तो खेलते रहा, मैं तो जा रही हूँ अंदर। फिर उसके बाद जैसे ही मैं अंदर को जा रही थी, तो ब्रुनो आ गया अंदर को। यहाँ पर हमारे कपड़े वपड़े सारे धुल गए थे। धुलने के बाद ब्रुनो को ना खाना, वो चावल जब होता है वो खा नहीं पाता है, तो मैं उसको हाथ से ही खिलाना पड़ता है, दही चावल। तो फिर मैं उसको हफ्ते में 3 बारी दही चावल हाथ से ही खिलाती हूँ। तो जब उसको थोड़ी बहुत स्वाद आता है ना, खा लेता है। तो यहाँ पर ब्रुनो को स्वाद आ चुका था, तो वो खाना खुद से खाने लग गया था। तो मैंने कहा मैं भी अब फटाफट से गर्मा गर्म भात, चने, अचार और साथ में खुशें खा लेती हूँ। जब मैं चावल बनाती हूँ ना, मैं ऑफिस को वैसे भी चावल दाल ये सब कभी नहीं ले जाती हूँ। इन 1 सालों में तो नहीं ले जा रही हूँ फ़िलहाल, बट वैसे तो ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे गरम गरम चावल भात खाना, भात दाल जो भी होता है ना, वो मुझे घर में ही खाना पसंद है, क्योंकि हाथ से अच्छे से चाट के खाना होता है ना, ऑफिस में तो खा नहीं सकते ऐसे। फिर क्या था, फिर घर आने के बाद हस्बैंड ने बोला कि मैं कपड़े कर देता हूँ फोल्ड, क्योंकि मैं लेके आई थी छत से कपड़े, शाम को ही ले आई थी। तो कपड़ों की गट्ठर यहाँ पर रख दी थी, कुछ कपड़े धोबी भैया को दे दिए थे। धोबी भैया भी कपड़े लेके आ गए थे, तो हस्बैंड ने कहा तुम खाना बनाने का काम करो और मैं कपड़े फोल्ड करने का काम कर लेता हूँ। तो वो कर रहे थे कपड़े फोल्ड, क्योंकि दोनों लोग जब वर्किंग हो ना, दोनों को ही साथ में मिलजुल के काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक जना ही कर पाएगा, क्योंकि पर हस्बैंड की तबीयत सही नहीं होने के कारण मैं सोचती हूँ कि मैं ही सारा काम करूँ, उनको जितना होता है नहीं करो। पर कपड़े फोल्ड करने का काम उन्होंने कहा मैं कर लूँगा, क्योंकि उन्हें भी दिखता है ना काम तो इतना एक जने के लिए इतना हो जाता है। बल्कि जो वाइट वॉश का काम था वो भी मैंने खुद ही करा था दरवाज़ों में, उससे मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो गई थी। फिर क्या था, चाय बनाने की बारी आ गई, तो मैं चाय बनाने के लिए गई, तो हस्बैंड ने बोला मैं पीऊँगा
ग्रीन टी, हालांकि वो ग्रीन टी भी नहीं पी पाते, उन्हें खांसी इतनी ज़्यादा हो जाती है, फिर समझ नहीं आता कि खाने में भी क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, बड़ा ही दिक्कत हो जाता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि मैं डेली हम लोग वीडियो बनाते हैं, इधर उधर जाते हैं। यस गाइज, क्योंकि हमारा ब्लॉगिंग का काम है तो हमें वीडियो तो बनानी होती है, पर वो ये घर का काम का भी मैनेज करना होता है, ऑफिस का भी करना होता है, और जो मैं वीडियो डेली वाले ब्लॉगिंग करती हूँ वो भी बनाना होता है। पर लोगों का तो काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का है काम कहना, खैर जो भी है। उसके बाद मैंने बनाई ग्रीन टी। हस्बैंड से पूछा कौन सी पियोगे, या तुलसी वाली या ग्रीन ये वाली, तो उन्होंने कहा मैं तुलसी वाली पीऊँगा। ये ग्रीन टी सिर्फ हस्बैंड के लिए है, क्योंकि मैं तो पीती हूँ गुड़ वाली टप की चाय। बस फिर यहाँ पर मैंने तुलसी वाली चाय बनाई पति देव के लिए, तो अपने लिए गुड़ की। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाय बाय।